एसीएस की शासकीय महाविद्यालय बाजना की कार्यकारिणी का गठन होना है। ये गठन हम लोग 2015 के पहले एनएसआई और एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और नेशनल स्टूडेंट ऑफ ये चलता है। तो दो राष्ट्रीय पार्टियों के वीक संगठन थे स्टूडेंट के, उनमें यह काम किया करते थे और यह संगठन नहीं बनता तो उसी में काम करना पड़ता है या फिर ऐसे चलता था। 2000 जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे समाज के लिए एक महाविद्यालय छात्रावास चलते हैं जो कि अभी बाजना में नहीं है। कोशिश करेंगे कि बाजना में भी पोस्ट मैट्रिक छात्रावास चालू हो, बालक बालिका दोनों का। पिछली बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया था तो उसमें मांग रखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी चालू नहीं हो पाया। कोशिश करेंगे कि यहाँ पास में 50 सीटर छात्रावास भी बन जाए तो 50 लोग लड़कियाँ रह पाए, 50 लड़के कॉलेज का। ऐसे ही महाविद्यालय के जो पूरे मध्य प्रदेश में छात्रावास संचालित थे, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महाविद्यालय छात्रावास जो संचालित थे उन छात्रावासों को बंद करने के आदेश निकाले थे। कब? 2015 में। जब जैसे ही आदेश निकाले पूरे मध्य प्रदेश के महाविद्यालय में जो छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे, तो छात्राएं जो आंदोलन में आ नहीं सकती थी, तो जो छात्र थे जैसे कि इस जिले के उस जिले से कनेक्टिव है, मतलब ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए थे पूरे मध्य प्रदेश की एक तारीख डली और भोपाल में 10,000 लोगों ने एक आंदोलन करा। उस समय जो संगठन में जुड़े हुए थे, जैसे कि कोई भी छात्रों की समस्या होती है तो संगठन के मार्फत लड़ाई लड़ी जाती है। एक की कोई भी नहीं सुनता है, इसलिए संगठन जरूरी है। तो तब वहाँ पर एबीपी से सहयोग मांगा तो एबीपी ने सहयोग नहीं दिया क्योंकि आदिवासी समाज की बात थी और वो सहयोग नहीं मिला। बिना गैर संगठन के 10,000 छात्रों ने भोपाल में एक आंदोलन करा और मध्य प्रदेश सरकार को फैसला लेना पड़ा कि महाविद्यालय के जो जितने भी छात्रावास हैं वो हम बंद नहीं करेंगे, पुनः संचालित करेंगे और चालू करेंगे। जब वो लड़ाई जीती तो फिर पूरे मध्य प्रदेश के जो छात्र लड़के थे वो मिले और बोला कि यार हमारी जो लड़ाई रहती है गैर संगठन के, हम कैसे एकत्रित हो पाएंगे। फिर ऐसे ये आदि सब ने अपने अपने बिरसा मुंडा के नाम रखा, तंजाबिल, ऐसे मतलब पूरे मध्य प्रदेश ने इस प्रकार के नाम रखे संगठन के। तो आदिवासी छात्र संगठन का एक नाम दिया, समाज का एक अलग नेतृत्व करने के लिए संगठन बनाया। यह संगठन 26 जुलाई 2015 में इसका गठन हुआ था और आज दिनांक तक चलता आ रहा है। वर्तमान में पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में इसकी कार्यकारिणी का गठन है और हर जिले में इस तरीके से संचालित है। उससे ये फायदा मिलता है कि हमारा समस्या अगर इंदौर में भी कोई एग्जाम हो, चाहे हमारे समाज का हो या फिर दूसरा भी हो, भोपाल में कोई एग्जाम हो तो भी हम लोग रुकने की व्यवस्था करवाते हैं और एग्जाम सेंटर तक छोड़ के ये या किसी अन्य प्रकार की भी छात्र की किसी भी प्रकार की परिस्थिति पूरे मध्य प्रदेश में आती है तो उसको लेकर हम लोग खड़े होते हैं। कितने परीक्षाएं चलती हैं कंपटीशन की, उनकी व्यवस्थाएं करवाते हैं। कितने छात्रवृत्ति की समस्या आती है, रतलाम से नहीं हो पा रहा है तो भोपाल से करवाते हैं। जहाँ से जो बन पा रहा है उस प्रकार से। अभी वर्तमान में आप लोगों ने देखा होगा कि नर्सिंग करने वाले जो छात्राएं गेटवेट कॉलेज की थी उसको लेकर अभी लड़ी थी। जिन छात्रों का कॉलेज में फॉर्म ही नहीं भराया, महाविद्यालय में फॉर्म ही नहीं भराया, उन छात्राओं का एक ही दिन में रात भर में धरना करके जैसे कि मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई और आखिर में मध्य प्रदेश सरकार को फैसला भी लेना पड़ा और उनके ऑफलाइन फॉर्म भरा के वो परीक्षा में बैठ पाए ताकि उनका साल नहीं बिगड़ा। तो उनके लिए संगठन खड़ा था और संगठन की बदौलत उनका साल नहीं बिगड़ा और जॉब भी काम हुआ। तो संगठन ये काम करता है, लगातार गतिविधियां चलती आ रही हैं और महाविद्यालय में कार्यकारिणी का गठन करने का मकसद ये है कि आपके महाविद्यालय की जितनी भी समस्या है उसको लेकर किसी एक लड़की की समस्या हुई, एक लड़के की समस्या हुई, हमारे पास में पूरे जिले भर से फोन आते हैं और जिले भर के लड़कों की समस्याओं को लेकर हम लोग जहाँ समस्या है उस विभाग में बैठते हैं। जनजाति कार्य विभाग में छात्रवृत्ति संबंधित जितनी भी छात्रवृत्ति आवाज जितनी भी समस्या होती है वहाँ से सोल्यूशन होती है। तो जैसे ही हम लोग जाते हैं तो वो काम कर देते हैं, या फिर कोई एक लड़का जाएगा लड़की जाएगा तो उनके काम नहीं होते हैं, वो परेशान होकर वापस घर बैठ जाता है, तो उनका जो फायदा है वो नहीं मिल पाता है। तो संगठन की बदौलत हो सकता है किसी का काम कभी नहीं पड़ा लेकिन किसी का काम एक काम हो गया तो संगठन तो काम में आ रहा ना। तो संगठन इसलिए हम लोग महाविद्यालय की कार्यकारिणी भी बनाते हैं। बाजना में महाविद्यालय की कार्यकारिणी बाकी थी, बाकी
जो कार्यकारिणी स्कूलों की बननी थी वो स्कूलों की हम लोग बना दी, ब्लॉक की बननी थी वो ब्लॉक की बना दी। अभी वर्तमान में मुकेश बगोरा यहीं से अध्ययनरत हैं, वो वर्तमान में आदिवासी छात्र संगठन से बाजना ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। और हर ब्लॉक में हमारे जावरा पिपलोदा और राप्टी, सेलाना, रतलाम ग्रामीण, रतलाम जिला, यानी कि सभी जगह आदिवासी छात्र संगठन जो कार्यकारिणी का गठन है, और कुछ जगह नहीं है वहाँ हम लोग जल्दी कार्यकारिणी का गठन करेंगे। अभी ठीक 1-2 दिन बाद में रसीद कट्टा जो रहती है, मतलब छात्र सदस्यता अभियान हम लोग चला रहे हैं, वो रसीद कट्टा 1-2 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। और आपके महाविद्यालय में जितने भी अध्ययनरत हैं वो 5 रुपये की शुल्क दे पाए नहीं दे पाए, लेकिन आपको रसीद प्राप्त करना है, वहाँ से आप आदिवासी छात्र संगठन के सदस्य कहलाओगे। और आज इस आदिवासी छात्र संगठन महाविद्यालय की कार्यकारिणी गठन करेंगे, उसमें जो अध्यक्ष का पद रहेगा, उपाध्यक्ष का रहेगा, कार्यकारी का रहेगा और सचिव, और हम लोग 5 से 7 पद इस महाविद्यालय के रखेंगे ताकि वो हमसे जुड़ पाए। यहाँ की एक्टिविटी अगर कुछ नहीं चल रही और शासन द्वारा जो योजनाएं आ रही है या फिर जो भी आ रहा है नहीं मिल पा रहा है और कोई भी समस्या आ रही है तो वो हमें अवगत कराए। पहले तो खुद लड़े, यहाँ से नहीं हो पा रहा है तो आप अवगत कराए, जिले पर बात करेंगे, वहाँ से नहीं तो हम वहाँ तक करेंगे। तो जो संगठन है एक विचारधारा है, और इस संगठन के मार्फत हमारे जितने भी अभी संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो लगभग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कोई बीएड किया है, कोई डीएलएड किया है, मतलब सब एजुकेटेड लोग हैं और शिक्षा पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और करेंगे। और आज की जो कार्यकारिणी में जो गठन होगा, मतलब मैं आपको पूरा विस्तार तो क्या बताऊं, संगठन का बहुत बड़ा विस्तार है और हर जिले में कार्यकारिणी का गठन भी है। और इस संगठन से हम लोगों ने कई लोगों को सेवाएं भी दी हैं। आप लोग मतलब हमारे इस एसएमएस से या फिर निवेदन से जैसे भी आप लोग पधारे, आप लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सामाजिक क्रांति के मतलब एक वो लोग आधुनिक बिरसा भी बोलते हैं, विजय दादा भी हमारे बीच में उपस्थित है, क्योंकि उनका संगठन को शायद चलाना हो या समाज को चलाना हो, उनकी एक्टिविटी कुछ ऐसी है बहुत, तो इसलिए हम लोगों ने उनको भी बुलाया। सामाजिक कार्यकर्ता में आप मंदिराम डामोर, पवन जिहारी में लगातार समाज के लिए काम करते रहते हैं, और ये दोनों बहनें, मैं इनका नाम नहीं जानता हूँ, पर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आज सभी को। और संचालन महोदय अरविंद जी सरपोटा वर्तमान में अभी एससीएस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और आपसे निवेदन कि ये हमारे जो सामाजिक जो लोग आए हैं उनको बुला के और जो पदाधिकारी यहाँ बनना है उनके नाम निश्चित करें और तय करें। बहुत बहुत धन्यवाद।